दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ एक आंदोलन अब सिर्फ एक धरना नहीं रह गया है। संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के बाद मामला पूरी तरह बदल गया है। लाठीचार्ज, आंसू गैस और प्रदर्शनकारियों के साथ हुई झड़पों की तस्वीरों ने इस आंदोलन को नई पहचान दे दी है। जो आंदोलन पहले सिर्फ छात्रों और कुछ सामाजिक संगठनों तक सीमित था, अब वो राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुंच चुका है। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष खुलकर मैदान में उतर आया है और जंतर मंतर एक बार फिर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई का मंच बन गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर संसद मार्च के बाद ऐसा क्या बदल गया जिससे सरकार पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। क्या आंदोलन को नई ताकत मिली है? क्या विपक्ष को नया मुद्दा मिल गया है? और क्या सरकार के सामने अब पहले से ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई हैं? आइए पूरे घटनाक्रम को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संसद मार्च से सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को क्या हासिल हुआ है। पहला बड़ा फायदा ये हुआ कि आंदोलन को उम्मीद से कहीं ज्यादा जन समर्थन मिला। शुरुआत में जंतर मंतर पर हर दिन सीमित संख्या में लोग पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सोनम वांगचुक के अनशन की खबरें फैलने लगी और उनकी तबीयत बिगड़ने की चर्चा हुई, लोगों की संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो आंदोलन को और गति मिली। संसद मार्च वाले दिन दिल्ली ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। अलग अलग रिपोर्टों में प्रदर्शनकारियों की संख्या अलग अलग बताई गई, लेकिन इतना साफ दिखा कि भीड़ शुरुआती अनुमान से काफी ज्यादा थी। पुलिस कार्रवाई के बाद घायल छात्रों और प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें भी सामने आई। इसके बाद आंदोलन को लेकर लोगों की सहानुभूति और समर्थन बढ़ने की बात कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कही है। दूसरी बड़ी बात यह रही कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच पहली बार औपचारिक बातचीत हुई। लंबे समय से सीजेपी की मांग थी कि सरकार उनकी बात सुने। संसद मार्च से पहले सरकार की ओर से बातचीत की कोशिश हुई और फिर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीजेपी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। आंदोलन की ओर से कई मांगे रखी गईं, जिनमें सोनम वांगचुक को अस्पताल से रिहा करने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और आत्महत्या करने वाले नीट छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग शामिल थी। नड्डा ने मांगों का लिखित ज्ञापन लिया और आगे बात करने का भरोसा दिया। हालांकि बाद में कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया, लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि पहली बार सरकार को बातचीत की मेज पर आना पड़ा। तीसरी बड़ी उपलब्धि विपक्ष का खुला समर्थन माना जा रहा है। शुरुआत में यह आंदोलन खुद को राजनीतिक दलों से दूर बताता रहा, लेकिन संसद मार्च के बाद तस्वीर बदल गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कई दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी आंदोलन के समर्थन में बयान दिए। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं की सक्रियता ने इस आंदोलन को नई राजनीतिक ताकत दी। अब ये सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं, बल्कि विपक्ष का भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। अब बात करते हैं सरकार के सामने कौन कौन सी नई चुनौतियां खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। पहली चुनौती है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का और तेज होना। शुरुआत में विरोध का केंद्र सिर्फ शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक था, लेकिन पुलिस कार्रवाई के बाद विरोध का दायरा बढ़ता गया। अब कई विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों के इस्तीफे की मांग उठाई। इससे राजनीतिक दबाव पहले की तुलना में बढ़ा है। दूसरी चुनौती सोनम वांगचुक का अनशन है। संसद मार्च के बाद उन्होंने साफ कहा कि प्रदर्शनकारियों के साथ हुई कार्रवाई को देखते हुए वो अपना अनशन जारी रखेंगे। उनकी तबीयत को लेकर भी लगातार चिंता जताई जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराने की अनुमति भी दे दी है। अगर उनकी सेहत को लेकर हालात और गंभीर होते हैं तो सरकार पर नैतिक और राजनीतिक दबाव दोनों बढ़ सकते हैं। तीसरी चुनौती संसद के भीतर बढ़ता विरोध है। मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी में थी, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद में जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। कई बार सदन की कार्रवाई बाधित हुई। विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है। यदि ये गतिरोध जारी रहता है तो सरकार के लिए अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। अब सवाल ये है कि सरकार आगे क्या कर सकती है।
पहला रास्ता बातचीत का है। सरकार आंदोलन के प्रतिनिधियों के साथ फिर से बातचीत आगे बढ़ा सकती है और उनकी कुछ मांगों पर समाधान तलाश सकती है। इससे तनाव कम करने की कोशिश हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया गया है कि मांगों पर क्या फैसला होगा। दूसरा रास्ता सख्त प्रशासनिक कार्रवाई का हो सकता है। संसद मार्च के बाद पुलिस ने कई मामलों में एफआईआर दर्ज की है। इनमें दंगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने जैसी धाराएं शामिल हैं। अगर इसी दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ती है तो आंदोलन और सरकार के बीच टकराव बढ़ सकता है। अब सवाल ये भी है कि सीजेपी की आगे की रणनीति क्या होगी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि फिलहाल संसद की ओर दोबारा मार्च करने की कोई योजना नहीं है। उनका कहना है कि अब सरकार को खुद जंतर मंतर आकर बात करनी पड़ेगी। उनका आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में छात्रों के साथ अन्याय हुआ और इसी वजह से आंदोलन अब पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि आंदोलन लंबा चलेगा और उनकी मांगे पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। उधर सोनम वांगचुक ने भी साफ किया है कि वो फिलहाल अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। उनका कहना है कि जब तक छात्रों के मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आंदोलनकारी भी जंतर मंतर पर डटे रहने की बात कर रहे हैं। अब पूरी तस्वीर देखें तो साफ है कि संसद मार्च के बाद ये आंदोलन एक नए दौर में पहुंच गया है। एक तरफ सरकार कानून व्यवस्था और जांच की बात कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना चुका है। जंतर मंतर पर भीड़ लगातार बनी हुई है और आंदोलनकारी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि सरकार के खिलाफ लगाए गए कई आरोप और राजनीतिक दलों के दावे अपने अपने पक्ष में हैं। इन पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और कई मामलों में जांच या आधिकारिक प्रक्रिया अभी जारी है। इसलिए आने वाले दिनों में सबसे अहम बात यही होगी कि बातचीत आगे बढ़ती है या टकराव और तेज होता है। फिलहाल इतना तय है कि जंतर मंतर से उठी ये लड़ाई बल्कि सड़क तक भी अब विरोध की आवाज उठ चुकी है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। क्या गुंडागर्दी है? अरे नहीं, अरे यार ये मत करिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.